गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हर बार मैं अपने कंटेंट और चैलेंजिंग वीडियो लेके आता हूँ, पॉलिसी को चैलेंज करता हूँ। तो इस बार भी मैं पॉलिसी को चेंज कर, युवा नीति बनी है अभी, और 2030 का डॉक्यूमेंट राजस्थान में प्रस्तुत करने के लिए बोला है। कोई सी भी सरकार हो, सब सारी चीज़ें अगर वो भी फ्री भी कर दें, फ्री स्कीमें भी लेके आ जाए, बट यूथ को रोजगार जो नहीं मिला, तो किसी भी सरकार के लिए अब अच्छा नहीं होगा। ये बेरोजगारी की वजह से ही रेप की किस्सा, सुसाइड के केसेस कोटा में भी हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाद में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इंडिया में, प्राइवेटेशन कर दी, लेकिन न कि इसके ऊपर रूल्स लागू किए। कितना वेतन होना भी चाहिए, तो भी मिनिमम वेजेस भी अपने इंडिया में बहुत कम है, और उसके अलावा नहीं दिया जाता लोगों के द्वारा। अगर लोगों के द्वारा प्राइवेट जॉब में अगर कुछ बताया जाए तो धमकी दे के निकाल दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, ना तो कंप्लेन लगती है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ों को सही किया जाए। और जो आप स्मार्ट मोबाइल दे रहे हो, तो यूथ को रोजगार देने के लिए वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशंस, और उसके अलावा भी अदर जो वर्क है, जो लेडीज़ कर सकती है, साथ साथ बच्चे लड़के भी कर सकते हैं। यूथ जो बीकॉम है, एमकॉम है, सीए है, सीएस है, बीएड है, इंजीनियर है, उसके लिए आप रोजगार कैसे लाओगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोजगार है आज, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते हो, तो उसके लिए प्राइवेटेशन सेक्टर से भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। एग्रीमेंट अगर आप गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आप तो करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए इनको दे देते हो, ये खा जाते हैं साले। सब रोजगार को ख़त्म करने का काम किया। और किसानों के लिए 6,000 रुपये पीएम, 6,000 रुपये कोई भी सरकार हो 6,000 में खेती करके बता दे तो मैं मान जाऊँ आपको, क्योंकि खेती 6,000 रुपये से नहीं होती। आपको खाद, बीज और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीज़ें भी किसान को उपलब्ध कराते हैं, और सही दाम उपलब्ध कराते हो, तो आज किसान की आमदनी दोगुनी होती। लेकिन आपने इन तीनों के ऊपर काम ही नहीं किया, किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। ऐसी सरकारों को, कोई भी सरकार हो, इसको हटा के फेंक देना चाहिए। और उसके अलावा मेरा यह मानना है कि यूथ के लिए आपको रोजगार के ऊपर ज़्यादा कोई भी सरकार अगर फोकस करेगी, तो आने वाले टाइम में भविष्य में उसकी सरकार बनेगी और यूथ को रोजगार मिलेगा। और यूथ को रोजगार करने के लिए आप जो स्मार्ट मोबाइल दे रहे हो, उसमें ये चीज़ें करो। ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए पूरा राजस्थान, तो पूरे राजस्थान को रोजगार मिल सकता है। तो उसके अलावा किसानों के लिए आप जैसे पीएम किसान निधि के तहत पर जो 30,000 रुपये हर फार्मर को अगर ट्रांसफर करोगे, तो वो ईजीएस वे में अपना खाद डलवा सकेगा, बीज डलवा सकेगा, जुताई करवा सकेगा। और उसके अलावा उसकी प्राइस आप फिक्स नहीं करोगे। कोई गवर्नमेंट किसान की अगर गेहूं की, मक्का की, मूंगफली की अगर प्राइस फिक्स कर देती है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो वैसे ही किसानों का, हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें हमारे उपज का सही दाम चाहिए। वो आज दिन तक किसानों को नहीं मिला, और सारे कलेक्टर हैं किसानों की सोचते नहीं है, सिर्फ अपना हित सोचते हैं, अपनी भलाई कैसे हो। सारे ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे लगे हो, वो अपनी भलाई सोचते हैं, किसानों के लिए आज दिन तक किसी ने कोई नहीं सोचा है, क्योंकि वो देखते हैं कि अपने टारगेट कैसे पूरे हो और हम कैसे आगे बढ़ें। और सरकार को बता दिया जाता है कि हमने ये काम किया, और वास्तविकता में ये चीज़ें होती नहीं है। तो मेरा मानना है कि रोजगार और किसान और जवान जो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप किसानों को डीबीटी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किया जाए, और उसके अलावा उसकी उपज के दाम दिया जाए, एक्सपोर्ट को विजन बनाया जाए। उसके बाद युवाओं को आपको वर्क फ्रॉम होम और ऐसे कुछ कंपनियों से एग्रीमेंट करने पड़ेंगे जो सारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सके। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, या कुछ सीखना चाहता हो, स्टार्टअप को बढ़ावा देना पड़ेगा आपको। स्टार्टअप को 100% छूट देनी पड़ेगी, तब जाके युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। तो मेरा 2030 का यही विजन था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।